पॉजिटिव ऑक्टेंट ही ले रहे हैं। तो जैसे हम लोग प्लेन में कोई पॉइंट मानते थे, इसी तरह से यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट हम मान रहे हैं एक्स वाई जेड। ठीक, और जैसे एरिया में हम डिफाइन किए थे कि भाई अपोजिट कॉर्नर भी हम लोग ले लेते थे और रेक्टेंगुलर शेप का लेते थे, यहाँ भी हम लोग आपका जो क्यूब है क्यूब की बात करेंगे। ठीक है, तो क्यूब तो नहीं, क्यूबॉइड की बात हो जाएगी, इसलिए कि अब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हमने ले लिया x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड, है ना। ये ओरिजिन या कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बताओ कि x के ये जो है ये हो गया तुम्हारा डेल एक्स, ये डेल वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा डेल जेड, है ना। जब क्यूबॉइड हो गया तो आप जो है अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तीनों एडजेसेंट जो एज है वो हमको मालूम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड, है ना। अगर इसका वॉल्यूम हम डेल भी मान लें तो वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सॉलिड, है ना। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की बात करो, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप एट पी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हो गया तुम्हारा डेल भी, ये हो गया डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब इस तरह से अगर कोई सॉलिड, अगर इस तरह से, अगर हम अभी फर्स्ट पॉजिटिव ऑक्टेंट की ही बात कर रहे हैं, इस तरह से है और ये A0 0 पे कट कर रहा है, या जो भी कर्व है यहाँ से हम लोग लेंगे। अभी हम 0 B 0 0 0 C की बात करें, ठीक है। तो x यहाँ पे ये जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सिंपल अभी हम बता रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा सब का सम हो जाएगा। और चूंकि अगर लिमिट ले लें, लिमिट लेने का मतलब हुआ कि इनफाइनाइटली मेनी जो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप लें और उसका जो टोटल वॉल्यूम की बात होगी, तो सो मेनी, अगर इनफाइनाइटली मेनी लेते हैं तो ऑब्वियस है कि डेल एक्स डेल वाई जो है वो इनफाइनाइटेसिमल होगा, यानी अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा। और उसका टोटल सम करें तो ये वॉल्यूम जो आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। और यहाँ पर x वेरी कर रहा है 0 to a, y वेरी कर रहा है 0 to b, z वेरी कर रहा है 0 to, सॉरी ये अच्छा उसके लिए, चलो उसके लिए कोई बात नहीं, है ना। और z वेरी कर रहा है 0 to c, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर dx dy dz है, हमने ऑर्डर इस तरह से लिखा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि x y z तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट होने से क्या होता है, हम लोग सेपरेट करके फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन निकाल के, हाँ। नहीं तो पहले किसके रिस्पेक्ट में जाएंगे, यहाँ के अनुसार हम देखेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में, देन y देन z। यहाँ के अनुसार ऑर्डर नहीं लिए, है कि नहीं, इस ऑर्डर के अनुसार हम लोग नहीं चले। तो एक क्वेश्चन हम तुमको वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं, बना रहे हैं अभी हम, देखो कैसे होता है, तब समझेगा कि क्या है ये। कहता है कि इवेलुएट द वॉल्यूम
of tetrahedron bounded by coordinate planes and the plane x plus y plus z is equal to 1. समझ रहे हो, है ना? x plus y plus z equals to 1 प्लेन है, और इसमें जो है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज टू द प्लेन कितना है? 1 1 1, ठीक है ना? खैर उसमें हमको नहीं जाना है। जैसे देखो यहाँ पर, यानी जो पॉजिटिव ऑक्टेंट में ही ये इसकी बात कर रहा है ये। जैसे देखो x हुआ, y हुआ और ये z, तो इस तीनों जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसके बीच में ये जो सरफेस हुआ है ना, इसका इक्वेशन ही तुम्हारा वो दिया हुआ है। यानी ये हुआ तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है x एक्सिस पर काटेगा किस पॉइंट पर? तो x एक्सिस पर y z 0 होगा, तो रख दिए y 0 z 0, तो x इक्वल्स टू 1 0 0, है ना? और y एक्सिस पर x और z 0 हो जाएगा, तो 0 1 0 y जो है। फिर z एक्सिस पर x y 0, ये 1 हो गया। और ये जो देख रहे हो जो प्रिज्म टाइप, प्रिज्म तो नहीं है, पिरामिड टाइप, समझ आ रहा है? डेप्थ समझ में? जैसे हम टेट्राहेड्रन OABC ये हमने जो लिया, अब इसमें जो इसका वॉल्यूम, ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है OABC स्पेस का हमको वॉल्यूम निकालना है, जो कि टेट्राहेड्रन के फॉर्म में है ना? तो ये टेट्राहेड्रन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया x y z, और उसी तरह से हम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बनाए जो अभी हम बताए हैं, ठीक है? और अपोजिट कॉर्नर पे हमने ले लिया x प्लस डेल x, y प्लस डेल y, z प्लस डेल z। अमीशा लो जो मोबाइल, ठीक है? सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ले जाओ मम्मी वाला मोबाइल। क्या ले रहे हो? मोबाइल सुनाई नहीं पड़े छो? ये तो मम्मी वाला मोबाइल ही छो, जो चलो ले जाओ, जाओ ना, तो जाओ ना जल्दी से। कौन अच्छे में टेट्राहेड्रन, ये हुआ तुम्हारा dx dy dz। अब देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लें? तो dx dy, जैसे अगर इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं इस पर, तो ये एरिया हो जाएगा तुम्हारा, ये इधर ये dx हो गया और ये डेल y हुआ, और ये हाइट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? dz जो है, dz तो ये वाला हाइट हो जाएगा ये, तो dz जाएगा xy प्लेन से लेके, और ये जो टेट्राहेड्रन वाला जो ये प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, उस प्लेन तक जाएगा। यानी z का वैल्यू यहाँ से हमको निकल जाएगा। अपर टिप जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा z1 माइनस एक्स माइनस वाई, यानी z0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब z हो गया, xy में आ गए, यानी xy प्लेन में अब आइए, तो xy प्लेन में आने से z 0 हो जाएगा, है ना? इन xy प्लेन z 0 हुआ,
तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो तो हमको जो ये जाना है y जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी किया। अब यहाँ से ये हुआ, यहाँ से इस ये जो लाइन हुआ तुम्हारा, इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। क्लियर है, तो y 0 टू 1 माइनस एक्स हुआ। ठीक है, और फिर y जब y आ गया x के टर्म में मेरा वैल्यू, तो अब y को 0 कर दो, तो y को 0 करने से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यानी 0 से कहाँ तक ये हुआ, उसका रेंज 0, x का रेंज हो गया 0 से 1 के बीच। सो x 0 से 1, समझते हुए, ज्योमेट्री समझते हुए चलना, ही नहीं कि किताब में दिया हुआ है जैसे तैसे मार दिया, तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत होगी। समझ गए, अब इसको समझना है, ये पहले वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो z के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो z कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, xy प्लेन से ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वहाँ तक। ठीक है, तो xy प्लेन पे तो z 0 होगा, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे z का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये जो इंक्लाइंड प्लेन का जो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, वहाँ से हमको z का वैल्यू आ जाएगा xy के टर्म में। जब z हो गया xy में आ गए, यानी z 0 प्लेन में चले जाना है, या जो भी प्लेन दिया रहेगा, यहाँ तो z 0 में आ गए, तो z 0 मतलब हुआ xy। अब xy में देख रहे हो कि y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो y वेरी करेगा x एक्सिस से, ये जो इंक्लाइंड लाइन हुआ ये AB पर उसका एक टिप होगा, दूसरा पहला टिप हुआ x 0 माने y 0 पर x एक्सिस पर, और दूसरा टिप जो हो गया वो तुम्हारा AB लाइन पर। अब AB लाइन का इक्वेशन z 0 करने से इसमें हमको आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हुआ, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये y जो है वेरी किया 0 से 1 माइनस एक्स तक। जब y x के टर्म में आ गया, यानी y 0 कर दो इसमें, तब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में। अब देखो इसको हम बनाते हैं, ये x 0 से 1, y 0 टू 1 माइनस एक्स, और ये हुआ तुम्हारा इंटीग्रेशन dz dx dy। ठीक है, z 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये हो गया x 0 टू 1, y 0 टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। अब देख रहे हो हमको y के रिस्पेक्ट में अब जाना है, तो अब उस तरह से करो। अब जो है 0 टू 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, इसको एक मानो y dy ऑफ dx, y 0 टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, मिटा रहे हैं हम सब। अब ये हो गया तुम्हारा x 0 से 1, इसको अलग अलग करो, 1 माइनस एक्स तो कांस्टेंट हो गया, बाहर ले लिए, ये dy y 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस y dy ऑफ dx, y 0 टू 1 माइनस एक्स। अब देखो इसको बना के, ये कितना आ गया, x 0 टू 1, ये 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 dx, और जैसे कि ये 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx 0 टू 1। अब ये लीनियर बेस है, तो 1 माइनस एक्स 3/3, 0 से 1, तो 1 पर तो 0 हो जाएगा,
2, अब प्लस हो गया तो 1/3 है ना, यानी 1/6 तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, उसको उतारो। ऐसा ही 45-50 मिनट पढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार क्लास हो रहा है दूसरे का भी, समझे। डेली बनाओ। अगले दिन हम पहले ऑर्डर ही बताएंगे चेंज ऑफ, तब फिर ट्रिपल में आएंगे, समझे। ट्रिपल इजी है, खाली हाँ कुछ प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, जो समझो आउट ऑफ सिलेबस होता है, तभी सब क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा।